बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों से गर्द आलूद मट्टी के तूफान निकल आए हैं, जबकि मशरकी अजला में प्री मानसून बारिशों का जोर आज दोपहर तक कम होने का इम्कान है। सैलाबी रेलों से मुतासिरा राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई हैं। इस मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। नूर जमान अचकजई हमें इस मुतालिक आगे चलकर अपडेट करेंगे। सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत 60% तक पहुँच जाने से नहरी निज़ाम मुतासिर है। सक्कर बैराज की राइस केनाल 27 लाख एकड़ अराजी सैराब करती है। अगर 30 जून तक ज़रूरत के मुताबिक पानी ना मिला तो चावल की काश्त शदीद मुतासिर होने का इम्कान है। हमें रिपोर्ट करेंगे चौधरी मोहम्मद इरशाद। बालाई इलाकों में बारिशें न होने और स्कर्दू पर दर्जा हरारत न बढ़ने के बायस दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है, जिससे सिंध के तीनों बैराज गुड्डू, सक्खर, कोटरी बैराज और उनसे निकलने वाली कैनालें मुतासिर हैं। इस वक्त मजमूई कमी जो है वो 60% है। हम इस वक्त मौजूद हैं सक्खर बैराज से निकलने वाली राइस कैनाल पर। इस कैनाल को 15 मई को खोला जाता है, ताम पानी की किल्लत के बायस 1 जून को खोला गया और इस वक्त भी इस कैनाल में सिर्फ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। काश्तकारों के लिए इसमें पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। इंचार्ज कंट्रोल रूम अब्दुल सुमरो के मुताबिक काश्तकार उन्हें फ़ोन कर रहे हैं कि पानी कब छोड़ा जाएगा, क्योंकि राइस कैनाल 27 लाख एकड़ अराजी को सैराब करती है। पानी न मिलने के बायस काश्तकार परेशान है। खास तौर पर चावल के काश्तकारों को शदीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त पानी की किल्लत के बायस सक्खर बैराज से निकलने वाली 7 कैनालों पर चावल की काश्त की पाबंदी आयद की हुई है। इंचार्ज कंट्रोल रूम का ये भी कहना है कि अगर 30 जून तक आखिरी टाइम होता है चावल की काश्त के लिए, उस टाइम तक अगर पानी फराहम न किया गया तो चावल की काश्त को शदीद खतरात लाक होंगे। बालाई इलाकों में बारिशें होने, दर्जा हरारत बढ़ने और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने की सूरत में ज़रूरत के मुताबिक पानी की फराहमी के बाद चावल की काश्त की जा सकेगी। जी, जिला बदीन में नहरी पानी की मुसलसल किल्लत इलाके में चावल की फसल की काश्त में ताखीर का सबब बन गई है, जिसने ज़रई शोबे को भी शदीद मुतासिर किया। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज जई। देखिए, चावल की काश्त के हवाले से ज़िला बदीन को सिंध में खसूसी अहमियत हासिल है और महकमा ज़राअत के मुताबिक ज़िला बदीन में 7 लाख से ज़्यादा एकड़ रकबे पर चावल की फसल काश्त की जाती है। बातकारों का कहना है कि अमूमन 15 मई से चावल की फसल की बुवाई का अमल शुरू कर दिया जाता है। ताहम रवा साल पानी की शदीद किल्लत के बायस इलाके में ताहाल चावल की फसल की बुवाई का अमल शुरू ना हो सका है। इनका कहना है कि अगर इनको पानी बर वक्त फराहम नहीं किया गया तो इससे चावल की फसल की जो पैदावारी औसत है उसमें भी कमी होने का खदशा है। तो उसी जानिब महकमा इरिगेशन के जो हुकाम है वो पानी की कमी की सूरत हाल को मजमूई करार दे रहे हैं और इनका कहना है कि सिंध के बैराजों में पानी की बुरानी सूरत हाल बरकरार है और बलाई इलाकों में बारिश न होने के बायस सिंध को ओवरऑल पानी की किल्लत का सामना है और इसमें बेहतरी आते ही ज़िला बदीन में ज़राअत के लिए पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। जी, मौसम से मुतालिक बताएं। आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि शाम को पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों से गर्दालूद मट्टी का तूफान निकल गया है, जबकि मशरकी इजला में प्री मानसून बारिशों का जोर आज दोपहर तक कम होने का इम्कान है। सैलाबी रेलों से मुतासिरा राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे चमन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकजई। आज बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता रात को थम गया है। ताम कोलू, बारकान, हरनाई, दुकी और संजावी के इलाकों में महकमा मौसमियात ने इम्कान ज़ाहिर किया कि आज बाद आज दोपहर दोबारा प्री मानसून बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो सकता है, जो कि आज रात तक ये सिलसिला जो है वो थम जाएगा मुकम्मल तौर पर। जबकि मशरक़ में जो ख़ासकर ईरान और पाक अफ़गान सरहदी इलाके, वहाँ पर जो धूल, मिट्टी और रेत का तूफ़ान का जो सिलसिला ईरान के रेगिस्तान में सरहदी इलाकों से उठा था, वो भी गुज़िश्ता रात को थम गया था। इस वक्त भी चमन समेत किला अब्दुल्ला, पशीन, चागी, दालबंदीन, वाशुक में भी इस वक्त तेज़ हवाएँ चल रही है। तम रेत का तूफ़ान इस वक्त थम गया है। महकमा मौसमियात ने इम्कान ज़ाहिर किया कि आज दोपहर के बाद बलूचिस्तान के जो मैदानी साहिली इलाके
खासकर तुरबत, खुजदार और चागी के बाज़ मकामात पर प्री मानसून बारिश का इम्कान है। हेस्को ने वजीर आजम की लोड शेडिंग में कमी के ऐलान को हवा में उड़ा दिया। हैदराबाद में 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों और तलबा को किन परेशानियों का सामना है, तफसील बताएंगे काजी शकील। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे करने का ऐलान किया गया था, ताहम हेस्को की जानिब से इस ऐलान को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। हेस्को की जानिब से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, जो ताजिर हैं, इसके अलावा जो तालिब इल्म तलबा हैं, उन्हें शदीद परेशानी और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि चंद दिन के बाद 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात शुरू होना है, ताहम लोड शेडिंग की वजह से जो तलबा तालबात हैं, उन्हें जो इम्तहान की तैयारी के सिलसिले में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है, चूँकि रात में और जो ना वो दिन में तैयारी कर सकते हैं ना वो रात में तैयारी कर सकते हैं। जबकि जो शहरी हैं उनका कहना यह है कि हेस्को की जानिब से जो एलानिया लोड शेडिंग की जाती है, उसके अलावा जो फ़नी ख़राबी के नाम पर और जो फॉल्ट के नाम पर कई घंटे की भी लोड शेडिंग की जाती है। जबकि जो हेस्को तर्जुमान सादिक कुंबर है, उनका कहना है कि हैदराबाद के शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो दही इलाके हैं उनमें 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। हेस्को तर्जुमान के मुताबिक हेस्को को इस वक्त 650 मेगावाट बिजली की कमी का भी सामना है। हैदराबाद में 12 से 16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि एलानिया, गैर एलानिया और लोड शेडिंग के अलावा फ़नी ख़राबी, लिंक और फेस के नाम पर भी बिजली बंद कर दी जाती है। तलबा को भी घंटों की लोड शेडिंग से इम्तिहानात की तैयारी में मुश्किलात का सामना है। 18 घंटे लाइट नहीं होती है, जनरेटर का खर्चा अलग। लाइट ने बहुत परेशान करके रखा हुआ, अल्लाह जाने इम्तिहान कैसे होंगे, पर फिर भी तैयारी करनी। 2 दिन बाद हमारे पेपर है, पता नहीं कैसे पेपर देंगे। हम पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर भी लाइटें नहीं होती। तैयारी बिल्कुल नहीं हो रही है। दिन में गर्मी बहुत होती है, रात में लाइटें नहीं होती। ना दिन में लाइट होती है ना रात में लाइट होती है, बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। 15 तारीख से हमारे पेपर है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। हमारा क्या होगा, हम स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। पंजाब हुकूमत का अगले माली साल के लिए 3226 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जा रहा है। सूबाई वजीर उवैस लगारी आज पंजाब असम्बली में बजट पेश करेंगे। ऐवान में पेश करने से पहले बजट की सूबाई काबीने से मंजूरी ली जाएगी। बजट की हम तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लाहौर से जवाद मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब किया गया है, जिसमें आइंदा माली साल का सूबाई बजट पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का कुल हजम 3226 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट का मिजानिया टैक्स फ्री होगा। तरक्याती अखराजात के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 जबकि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक आमदन का तखमीना 2521 अरब रुपए, वफाकी महासल से 2020 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को है। सूबाई महसूलात का तखमीना 500 अरब रुपए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 22% इजाफे से 190 अरब। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के महासल अहदाफ 44% इजाफे के साथ 96 अरब रुपए। एक्साइज के महासल की वसूली के अहदाफ 2% इजाफे से 43 अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 24% इजाफे से 163 अरब रुपए रखा गया है। ज़राए के मुताबिक मुकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनरल पब्लिक सर्विसेज के लिए 1018 अरब रुपए, इक्तिसादी अमूर के लिए 150 अरब, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए 65 करोड़ और घरों और कम्युनिटी अफेयर्स के लिए 14 अरब रुपए रखे गए हैं। शोबा तालीम का मजमूई बजट 485 अरब रुपए, सेहत के लिए 470 अरब रुपए, सकाफत और मजहबी अमूर के लिए 5 अरब, सोशल प्रोटेक्शन के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। मजमूई तौर पर करंट अकाउंट रेवेन्यू अखराजात 1900 जबकि करंट कैपिटल अखराजात 639 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज तलब किया गया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक से, जो पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं। आजम मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर जो है वो मीडिया की टीमें पहुंचना शुरू हो गई हैं। आज पंजाब में 2022-2023 के माली साल का बजट पेश किया जाएगा। अभी तक एक्सेस नहीं दी जा रही। सिक्योरिटी एहलकारों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि स्पीकर ऑफिस की तरफ से ये कहा गया कि जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे उस वक्त मीडिया अंदर नहीं जाएगा। ताहम जो मुलाजमीन हैं वो अंदर जाना शुरू हो गए हैं। शायद 12 बजे के करीब जो है वो मीडिया को भी इजाज़त मिल जाए। तो पंजाब के माली साल 2022-2023
2023 का जो बजट है वो 3,226 रुपये का हुजम रखा गया है जो आज पेश होगा। ये मिज़ानिया बढ़ाया गया है और इसकी मंजूरी सूबाई कबीना से ली जाएगी। सूबाई कबीना का इजलास 12 बजे होगा हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत, जिसमें आज अवैस लगारी जो हैं, पहले मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान का नाम सामने आया, इससे कबल मखदूम उस्मान थे वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका नाम सामने आया था। हम अब अवैस लगारी जो हैं उनको मिनिस्ट्री दी गई है वजारत ख़ज़ाना की और वो आज बजट पेश करेंगे। और दूसरी तरफ जो है मलिक अहमद ख़ान, उनको वजारत कानून की मिनिस्ट्री दी गई है, वो कानून और जो कानूनी अमूर हैं उसके ऊपर आज ब्रीफ करेंगे पंजाब असम्बली में। तो ये बजट दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। स्पीकर चौधरी परवेज़ लाई की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा। गुज़श्ता रोज़ परवेज़ लाई और उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि अपोजिशन जिसमें काफ लीग और तहरीक इंसाफ शामिल है वो आज के इस बजट इजलास में भरपूर एहतजाज करेगी, प्ले कार्ड्स लेके जाएगी और जैसे ही बजट स्पीच शुरू होगी तो अच्छा खासा जो एहतजाज का प्रोग्राम बना रखा है तहरीक इंसाफ ने। इससे कबल परवेज़ लाई का ये कहना, आज भी हंगामा आने का खदशा है पंजाब असेंबली के इजलास में। देखें आज पंजाब असम्बली में जैसे हम यहाँ पर पहुँचे, जब लोगों से बात की है, जो पंजाब असम्बली के अफसरान हैं, तो मानी खेज़ मुस्कुराहटें हैं सबके चेहरों पर। जब उनसे पूछा जाता है कि आज पंजाब असम्बली का बजट इजलास है, ज़ाहिर है अगर बजट मंजूर नहीं होगा तो जो इदारे हैं वो कैसे चलेंगे, तो बजट का मंजूर होना बहुत ज़रूरी है। ताहम मानी खेज़ मुस्कुराहटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं के चेहरों पर, जिनका ये कहना है कि देखेंगे आज 2 बजे जो बजट इजलास होगा तो वो कैसे मंजूर होता है और हुकूमत का जो स्ट्रेटजी है वो क्या है और हमारी स्ट्रेटजी क्या है। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है कि भरपूर एहतजाज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आज़म मलिक अपडेट करने के लिए। मजीद ये कि खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल का बजट भी आज पेश किया जाएगा। इस बजट का हजम 1332 अरब रुपए से ज्यादा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा, जबकि सूबे के तरक्याती बजट के लिए 375 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। कबायली अजला में 164 बुनियादी मराकज़ सेहत और 15 सिविल अस्पतालों को बहाल किया जाएगा। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे शकील फरमान अली। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट का हजम 1332 अरब से ज़्यादा होगा। बंदोबस्ती अजला के लिए 1109 अरब, जबकि ज़म अजला के लिए 222 अरब 90 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट में तनख्वाहों के लिए 447 अरब और सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए 107 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबे को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 68 अरब 60 करोड़ रुपए, वफाक से टैक्स की मद में 570 अरब रुपए, ऑयल गैस रॉयल्टी की मद में 31 अरब रुपए, बिजली के खालिस मुनाफे और बकायाजात की मद में 61 अरब 90 करोड़ रुपए मिलने की तवक्को है। सूबाई टैक्सों की मद में 85 अरब रुपए वसूल होंगे। 93 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद भी बजट में शामिल है। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के लिए 375 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बंदोबस्ती अजला के लिए 185 अरब रुपए, डिस्ट्रिक्ट ADB के लिए 37 अरब रुपए और कबायली अजला के लिए 24 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल्स में 242 साइंस और IT लैब्स तामीर की जाएंगी। कबायली अजला में 164 बुनियादी मराकज़ सेहत और 15 सिविल अस्पताल बहाल किए जाएंगे, जबकि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी हयाताबाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कायम किया जाएगा। शकील फरमान, जियो न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। इस बजट का हजम 1332 अरब रुपए से ज़्यादा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती बजट के लिए 375 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट का हजम 1332 अरब रुपए से जायद होगा। बंदोबस्ती अजला के लिए 1109 अरब रुपए, जबकि जम अजला के लिए 222 अरब 90 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट में तनख्वाहों के लिए 447 अरब और सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए 107 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबे को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 68 अरब 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं। विफाक से टैक्स की मद में 570 अरब रुपए रखे गए हैं। मजीद डिटेल जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही से। नादिया बताएगा, आज खैबर पख्तूनख्वा का माली साल का बजट पेश किया जाएगा, मजीद क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बजट का हुजम 1332 अरब से ज़्यादा का है। बंदोबस्ती अजला के लिए 1109 अरब रुपए इसमें रखे गए। जम अजला के लिए 222 अरब 90 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 447, जबकि पेंशन के लिए 107
अरब रुपए रखे गए। इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 15% इजाफा किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 68 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो वफाक खैबर पख्तूनख्वा को देगा। इसी तरह टैक्स की मद में 570 अरब रुपए, रॉयल्टी कीमत में 31 अरब रुपए, खालिस मुनाफी कीमत में 61 अरब 90 करोड़ रुपए वफाक से मिलेंगे। इसी तरह सूबाई टैक्सों की मद में 85 अरब रुपए हमें मौसूल होंगे खैबर पख्तूनख्वा को। कबायली अज़ला के लिए 208 अरब रुपए की ग्रांट्स भी मिलने की तवक्को है। बंदोबस्ती अज़ला के लिए 185 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह इज़लाई तरक्याती जो मनसूबे हैं उनके लिए 37 अरब रुपए रखे गए हैं। कबायली अज़ला के लिए 36 अरब रुपए रखे जाएंगे। 653 जारी मनसूबे जो हैं उनके लिए 94 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगर हम बात करें आज खैबर पख्तूनख्वा के बजट इजलास की, तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के चारों तरफ सिक्योरिटी के भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं और बजट जो है सूबाई वज़ीर ख़जाना आज दोपहर 2 बजे पेश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टियों ने पंजाब के बजट इजलास में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इजलास में अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमात की मजम्मत की गई है। अरकान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब के हलकों में धांधली के अमल का आगाज हो चुका है। स्पीकर परवेज इलाही का कहना था कि सूबा पुलिस स्टेट बन चुका है। हमजा शहबाज नहीं, पंजाब को IG पुलिस चला रहे हैं। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ निशान बख्श। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टीज का मुश्तरका इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, उस्मान बुजदार और सब्तैन खान की जेर सदारत लाहौर में हुआ। इजलास में मियां महमूदुर रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, राजा बशारत समेत दीगर ने भी शिरकत की। पार्लिमानी पार्टीज ने पंजाब असम्बली के बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला किया। बजट सेशन में अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। अपोजिशन अरकान बजट के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कट मोशंस जमा करवाएंगे। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के लाहे अमल के बारे में भी अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में कहा गया कि हुकूमत बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों की मुर्तकिब हो रही है। शुरका ने पार्लिमानी पार्टी को अपने खिलाफ पंजाब हुकूमत के मुकदमात और इंतकामी कार्रवाइयों से आगाह किया। अरकान का कहना था कि ज़िमनी इंतखाब के हलकों में भी धांधली के अमल का आगाज हो चुका है। बड़े पैमाने पर तबादले करके मनपसंद अफसरान को तैनात किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के पहले से मंजूर शुदा फंड्स ज़िमनी इलेक्शन वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के हलके में मुंतकिल कर दिए गए हैं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी के ज़िमनी इंतखाब के हलकों के अजला के दौरों पर भी तशवीश का इजहार किया गया। इजलास से खिताब में परवेज इलाही का कहना था कि IG पंजाब का मामला इस्तेहकाक कमेटी में आएगा, उन्हें सजा मिलकर रहेगी। परवेज इलाही का कहना था कि बादिन नज़र में लगता है कि हमजा शहबाज ने IG को अपना PA रख लिया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि असम्बली में अक्सरियत हासिल है, इंशाअल्लाह बजट मंजूर होगा। गरीब तबकात को बजट में रिलीफ देने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा और इत्तेहादी जमातों के अरकान सूबाई असम्बली ने शिरकत की। सूबाई पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया। इस इजलास में पंजाब असम्बली बजट इजलास की हिकमत अमली वज़ा की गई। अपने खिताब में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि आज़म के साथ आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस को मौक़े में बदल कर आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, मुआशी हालात से परेशान आवाम को बजट में रिलीफ देंगे, मईशत की बहाली और आम आदमी की फलाह व बहबूद हमारा नज़्म ऐन है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत के लिए इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के लिए तो इंतखाबी मुहिम चलाना भी मुश्किल है। इमरान खान का कहना है कि नैब कवानीन में तब्दीली पर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सारा मुल्क और इदारे ट्रायल पर हैं, सारी कौम न्यूट्रल्स की तरफ देख रही है। इमरान खान ने कहा कि अगर पुरअमन एहतजाज का हक नहीं तो कह दें कि मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है, वो पुरअमन एहतजाज करेंगे। देखते हैं जमहूरी हक को तस्लीम किया जाता है या नहीं। इमरान खान ने मजीद कहा कि नहीं पता हुकूमत के सूरत हाल में मुल्क छोड़कर जाएगी, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी ने कहा है कि इमरान खान ने साबिक चेयरमैन नैब के हाथों हिरासानी का शिकार खातून तैयबा की वीडियो को उसकी मर्जी के बगैर इस्तेमाल किया। साबिक चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके मुखालिफिन पर केस बनवाए गए। इस इंटरव्यू के अंदर तैयबा साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब जो हैं वो उनसे मुतअद्दिद बार मिले और ये जब सिटीज़न पोर्टल पे उन्होंने अपनी शिकायत डाली, वो सादिक और अमीन उसको इस बात की शर्म नहीं आई। एक खातून ने जिसने हरासमेंट का शिकार होने की वजह से अपने लिए एक मदद ढूंढनी चाहिए, उसका भी सियासी इस्तेमाल किया।
और उसकी इजाज़त के बगैर इन तमाम चीज़ों को पब्लिक किया गया। इमरान खान को इदारों को इस्तेमाल करने की आदत है, जो उन्होंने नैब के अंदर जावेद इकबाल साहब को इस्तेमाल करके जो है वो इन तमाम सियासी मुखालफिन और ख़ास तौर पर PMLN की लीडरशिप जो है उसके लिए जो है वो केसेस बनाए गए। और तीसरी और बड़ी खौफनाक बात जो मुझे इस इंटरव्यू के अंदर लगी वो पार्ट है जिसके अंदर तैयबा गुल साहिबा ये फरमा रही हैं, जेल के अंदर जो है वहाँ पर भी कैमरे लगे होते थे ख़वातीन के बैरक्स के अंदर, और तफ्तीश भी जो है वो मर्द हजरात रात के वक्त जो है वो बैरक्स के बाहर आकर हरासा करते थे। और यही बात तैयबा गुल साहिबा ने भी अपने इंटरव्यू में बरवला इसको corroborate किया है। मुल्तान के नवाबपुर रोड पर सीवरेज लाइनों की तब्दीली के लिए 1.5 साल पहले खुदाई की गई। तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद सीवरेज लाइनें तब्दील नहीं की जा सकी। मजीद बताएंगी मैमूना सईद। जो मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला से चुंगी नंबर 8 नवाबपुर रोड पर नई सीवरेज लाइन डालने का आगाज़ किया गया। तकरीबन 1.5 साल कबल जो है इस मंसूबे का आगाज़ हुआ और अब तक ये सीवरेज लाइन नहीं डाली जा सकी है। 1.5 साल से इस इलाके को मुकम्मल तौर पर खुदाई करके छोड़ दिया गया है। जो इलाका मकीन है वो बेहद परेशान है। उनका ये कहना है कि 1.5 साल से वो लोग अपने घरों के अंदर दाखिल होने के लिए भी जो है परेशान है, क्योंकि तमाम रास्ते जो है वो खुदाई की वजह से घरों के सामने से भी खुदाई कर दी गई है। और यहाँ पर जो ताजिर बिरादरी है उनका ये कहना है कि वो अपने कारोबार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि दुकानों के सामने से जो सड़कों की खुदाई की गई है और 1.5 साल से उनको बंद नहीं किया गया है। सूरत हाल ये है कि अब उनके कारोबार मुकम्मल तौर पर इस महंगाई के दौर में बंद हो चुके हैं। दूसरी जानब अगर वासा हुकाम से बात की गई है तो उनका ये कहना है कि सीवरेज लाइन डालने का काम जारी है और आइंदा चंद महीने तक इस सीवरेज लाइन का काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी। जेहलम में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। गिरा फरोशों की मनमानियां उरूज पर पहुंच गईं। फल, सब्जियां और गोश्त समेत अशिया खुरनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगीं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इम्तियाज़। जेहलम में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। फ्रूट, सब्ज़ी, बकरे का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, गाय का गोश्त, इनकी कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का यही मुतालबा है कि बकरे का गोश्त 900 रुपये सरकारी रेट है, जबकि 1600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह गाय का गोश्त जो है 550 रुपया सरकारी रेट है, जो 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ियाँ, फ्रूट और दूसरी अशियाए खुर्द नोश की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट का भी यही आलम है। लोकल ट्रांसपोर्ट चिंची रिक्शा वालों का ये कहना है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमारे किराए भी जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। शहरियों का ये कहना है कि इस महंगाई के तूफ़ान को फिलफौर काबू किया जाए ताकि आम आदमी अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। जी। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 10 अरब रुपए से जायद मालियत की 52 केनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली है, जबकि मलबा हटाने का काम भी जारी है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमाद अहमद। जी, ज़िला इंतज़ामिया की जानब से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जिसमें पुरानी सब्जी मंडी की जगह को वागजार कराया जा रहा है। ये शहर के वस्त में तकरीबन ये 52 कनाल अराजी जो जिसकी मालियत अरबों रुपए बताई जा रही है, ये सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया था। और 2017 में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर जो दुकानें थी वो गिरा दी गई थी और इस अराजी को जब्त कर लिया गया था। ताहम जो मुतासरीन थे यहाँ पर उनकी जानब से सिविल कोर्ट से रुजू किया गया था। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक उनका स्टे खारिज कर दिया गया है और अब यहाँ पर जो मौजूद मलबा है और बाकी जो तामीरात हैं उनको हटाने के लिए गुज़श्ता रात एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था। भारी मशीनरी इसमें इस्तेमाल की जा रही है और ऑपरेशन ताहाल जारी है। यहाँ से मलबा जो है वो हटाया जा रहा है। 2017 में शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि इस वागजार कराई गई जगह पर IT यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अब उनके जो बेटे हमजा शहबाज हैं वज़ीर आला के तौर पर बतौर, उन्होंने उस वालिद के अपने वादे को पाया तकमील के पर पहुँचाने के लिए इक़दामात की हदायत की है। जी।
सरगोदा में डॉक्टर्स की हड़ताल 8वें रोज भी जारी है। खातून की हलाकत के बाद 4 डॉक्टरों को मुअत्तल किए जाने पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने आउटडोर के साथ ऑपरेशन थिएटर्स, एक्सरे रूम और दीगर शोबे भी बंद कर रखे हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा के DHQ टीचिंग अस्पताल में 4 डॉक्टर और 1 नर्स की मुअत्तली के बाद डॉक्टरों की हड़ताल का आज 8वां दिन है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से यहाँ मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ आउटडोर पेशेंट मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए गए हैं। MIR के अलावा एक्सरे रूम भी तमाम बंद कर दिए गए हैं। DHQ टीचिंग अस्पताल में 19 मई को वज़ीर आला पंजाब ने दौरा किया था और इस दौरे के दौरान एक खातून ने शिकायत की थी कि उसकी वालदा जो है वो डॉक्टरों की गफलत से जाँ बहक हो गई है। इंक्वायरी के बाद 4 डॉक्टर और 1 नर्स को मुअत्तल किया गया था। डॉक्टरों का मौक़िफ़ यह है कि उन्हें एकतरफ़ा कार्रवाई करते हुए बगैर तहकीकात के, बगैर उनका मौक़िफ़ उन्हें मुअत्तल किया गया है। लिहाजा फौरी तौर पर उनको बहाल किया जाए। अगर बहाल ना किया गया तो वो इस सारी सूरत हाल में इस लाहे अमल को, एहतियाजी लाहे अमल को आगे बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा फौरी तौर पर मुअत्तल किए गए डॉक्टर को बहाल करें, वरना एहतियाज के दायरा कार को वसी कर दिया जाएगा। जी। दूसरे T20 इंटरनेशनल में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराकर 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। कटक में खेले गए मैच में होम टीम का आगाज मायूस कुन हुआ। पहले ओवर में पहले विकेट गिरी, लेकिन निशान किशन के 40 और अय्यर के 40 रन की बदौलत भारतीय टीम 6 विकेट पर 148 रन बनाने में कामयाब रही। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की 3 विकेटें तो 29 रन पर गिर गई, लेकिन फिर हेनरिच क्लासन ने क्लास दिखाई। 5 छक्के और 7 चौके लगाए, सिर्फ 46 गेंदों पर 81 रन बनाकर अपनी टीम को जीत की राह पर डाला। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 10 गेंदों पहले 6 विकेट पर हासिल कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। मुल्तान में रोमेंसा हेरिटेज गोल्फ वर्ल्ड कप का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। कर्नल हबीबुर रहमान कैटेगरी 1 और एयर कोमोडोर ताहिर अनवर कैटेगरी 2 में फाते रहे। दोनों गोल्फर्स मॉरिशस वर्ल्ड कप 2022 फाइनल में शिरकत करेंगे। मुल्तान में होने वाले रोमेंसा हेरिटेज वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के कैटेगरी 1 में कर्नल हबीबुर रहमान ने 39 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। SSP मलिक मुर्तजा दूसरे और मेजर जनरल आसिफ महमूद गुराया तीसरे नंबर पर रहे। कैटेगरी 2 में एयर कमोडोर रिटायर्ड ताहिर अनवर 31 पॉइंट्स के साथ कामयाब रहे। नवाज अहमद सुपरा ने दूसरी और कसूर अब्बास नकवी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दोनों कैटेगरी के फाते गोल्फर मॉरिशस वर्ल्ड कप 2022 फाइनल में शिरकत करेंगे। वर्ल्ड कप के सिलसिले में 45 मुल्कों में गोल्फ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। हर मुल्क से जीतने वाले 2-2 खिलाड़ी जुलाई में मॉरिशस वर्ल्ड कप के फाइनल में जाएंगे। कर्नल हबीबुर रहमान का कहना था कि पहली पोजीशन हासिल करके वो बहुत खुश हैं। ओवरऑल 75 ग्रास खेलों और फर्स्ट पोजीशन लिया है इस कैटेगरी 1 में, और अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ आगे फाइनल के लिए जो कि मॉरिशस में होगा। कराची के हल्के NA 240 में सियासी गहमा गहमी जारी है। इस सिलसिले में MQM पाकिस्तान ने लांढी और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में रैली निकाली। MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इंतखाबी रैली का आगाज़ मरकजी इलेक्शन ऑफिस लांढी 4 नंबर से हुआ, जिसमें इलाकाई जिम्मेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। रैली लांढी और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई MQM के मरकजी इलेक्शन ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ उम्मीदवार बराए हल्का NA 240 मोहम्मद अबू बकर और कुंवर नवीद जमील ने खिताब करते हुए कहा कि MQM नशिस्त जीत चुकी है। 16 जून को रस्मी कार्रवाई होगी। कारकुनान ने मुश्किल वक्त देखा, लेकिन पतंग के निशान पर समझौता नहीं किया। नशिस्त जीत कर इख्तियार और वसाइल से बढ़कर हल्के की खिदमत करेंगे। लांडी और कोरंगी के अवाम ने MQM को आगाह किया है कि MQM और MQM के हक परस्त उम्मीदवार अबू बकर भाई ये सीट जीत चुके हैं। अब 16 तारीख को सिर्फ रस्म होना बाकी है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हर इलेक्शन के बाद मुल्क में मसाइल बढ़ जाते हैं। MQM महाजिर कौम की सौदेबाजी करती रही। MQM ने एक हड़ताल कोटा सिस्टम के लिए नहीं की। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 240 के ज़िमनी इंतख़ाबात के सिलसिले में पाक सरजमीन पार्टी ने लांढी में जलसा किया। खिताब में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि MQM महाजिर कौम की सौदेबाजी करती रही। इसने खुद महाजिरों के इख्तियारात पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दिए। MQM ने अपनी रिश्वत की खातिर पूरी कौम को ज़िबाह कर दिया है। जलसे से कबल पाक सरजमीन पार्टी के तहत रैली भी निकाली गई। पेशावर के मेयर जुबैर अली ने बल्दियाती इदारों के इख्तियारात कम करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया।
सूबे भर की तहसीलों में एहतजाज की कॉल भी दे दी गई। ये फैसला पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों के इजलास के बाद किया गया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर पेशावर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुबैर अली ने कहा कि सूबाई हुकूमत तंग नजरी का मुजाहरा करके अवामी हुकूक को यरगमाल बना रही है। सूबाई हुकूमत के बल्दियाती तरमीमी एक्ट के हवाले से सूबे भर के मेयर्स और तहसील चेयरमैन के इजलास में सियासी वाबस्तगी को बालाए ताक रखकर लाहे अमल बनाया गया। सूबे भर की तहसीलों में एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। पेशावर में भी एहतजाज किया जाएगा और एहतजाज मुतालिबात तस्लीम होने तक जारी रहेगा। मुल्क में खवातीन को हिरासा करने की अक्सर शिकायत इसलिए भी मंजर आम पर नहीं आ पाती कि खवातीन मुआशरती मजबूरियों के बायस आगे बढ़कर मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा रहती हैं। लेकिन रावलपिंडी की एक निडर तालिबा ने खुद को हिरासा किए जाने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, मगर इसे इंसाफ न मिल सका। मामला क्या है, इस पर रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद। ये इस्लामाबाद की एक मुकामी यूनिवर्सिटी की तालबा मुसम्मात रे हैं, जिन्हें बाबर नामी उनके साथी तालिबे इल्म और साबिक बाअसर सरकारी अफसर मुबैना तौर पर हरासा करते रहे। क्लासमेट थे, वो मुझे 3.5 साल से हरास कर रहा है। इस बंदे ने मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ ऊपर नीचे करके रखी हुई है। इस एडवाइस से कल मेरी फ़ोटोज़ निकाल लेता है, मेरी देखता है कि मैं क्या कर रही हूँ, सुनता है, उसके लिहाज से अपलोड करता है सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं था कि मज़कूरा तालिबा ने इंसाफ के हसूल के लिए कोई दरवाजा न खटखटाया हो। वो हर जगह गई मगर इंसाफ न मिला। FI साइबर क्राइम में बहुत पहले भी गई थी, वहाँ भी मुझे तब कुछ नहीं मिला। अब मैं रिसेंटली दोबारा गई। मेरी ज़िंदगी कितनी खतरे में है ये मैं जानती हूँ, और मेरी रेपुटेशन में इतनी इस नहज तक पहुँच गई कि मुझे आके मीडिया में ये बयान देना पड़ा। एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है ये सारा कुछ करना। मुतासरा तालिबा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और FIA के सरबराह से इंसाफ की अपील तो कर दी है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि मज़कूरा तालिबा जैसी कितनी ख्वातीन इंसाफ न मिलने के खौफ से हरासगी के वाक़यात रिपोर्ट करने से कासिर हैं। क्या मुसम्मात रे को इंसाफ मिला तो ऐसी मुतासरा ख्वातीन का भी एतमाद बहाल होगा या उन्हें मजबूरी की जिंदगी मुसलसल गुजारते रहना होगी? कैमरामैन तलत फारूक के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में CIA पुलिस की जेर हिरासत 5 साला बच्चे के अगवा में मुलव्वस दूसरा मुलजिम भी मुबैना मुकाबले में मारा गया। 5 जून को मरकजी मुलजिम शहबाज बाटापुर के इलाके में मुबैना मुकाबले में हलाक हो गया था। पुलिस के मुताबिक CIA इकबाल टाउन की टीम DSP अली भट्ट की सरबराही में 5 साला बच्चे अरीस के अगवा में मुलव्वस मुलजिम उवैस को निशानदही के लिए ले जा रही थी। मनावा में मुलजिम के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में मुलजिम उवैस अपने ही साथियों की गोलियां लगने से मारा गया। वाज़ेह रहे कि 5 साला अरैस को सुंदर के इलाके से 13 मई को 10 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया गया था। पुलिस ने 29 मई को बच्चा बाजियाब करवाया और मुगवी की सौतेली नानी महविश, अगवा करो शहबाज और उवैस को गिरफ्तार कर लिया था। फैसलाबाद में 36 लाख रुपए की रकम की वापसी का तकाजा करने पर खाला ने शौहर के साथ मिलकर 10 साला भांजे को अगवा कर लिया। पुलिस ने 36 घंटों में सुराग लगाकर बच्चे को बाजियाब करवाकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि रजाबाद के रिहायशी जमील का 10 साल का बेटा हफ्ते के रोज़ स्कूल में फ़ीस जमा कराने गया, जिसे वापसी पर अगवा कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजमान की तलाश शुरू की और अगले ही रोज़ बच्चे का सुराग लगाकर एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे को अगवा करने वाले उसकी सगी खाला और उसका शौहर थे, जिन्हें मुगवी बच्चे के वालिद की 36 लाख रुपए की रकम अदा करनी थी और रकम की वापसी के लिए बच्चे को अगवा किया। तहम किसी भी तावान की रकम तलब करने से कबल ही पकड़े गए। अस्तौर के इंतहाई पसमानदा और दूर दराज इलाके गदई में खवातीन की शरह खानगी में इजाफा हुआ है। अनपढ़ खवातीन को स्कूल में दाखिल कराने के सिलसिले में बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब का एहतमाम महकमा तालीम और NGOs के ताउन से किया गया था। तफसील बताएंगे रफ़ीउल्लाह आफरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अस्तौर शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। ये पसमानदा एरिया है यहाँ पे गुदई यूनियन के एक स्कूल के अंदर। यहाँ पे एक अरसे से जो घरों के अंदर बैठी हुई खवातीन हैं और दूसरे जो बच्चे हैं उनको घरों से बाहर निकाल के शरह ख्वानगी में इजाफे के हवाले से यहाँ पे रूपानी फाउंडेशन और यहाँ पे महकमा एजुकेशन के ताउन से एक बहुत बड़ी तकरीब हुई। यहाँ तकरीब का मकसद ये था, यहाँ
पे जो एक अरसे से यहाँ घरों पे बैठे हुए खासकर जो ख़वातीन है और इनके जो हुकूक है, हुकूक के हवाले से यहाँ पे आगाही देना और यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से आगाही देना। तो इस हवाले से यहाँ गुदई यूनियन के दूर रफ्ता एरिया से बड़ी तादाद में यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब शामिल थे और यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस हवाले से यहाँ पे तकरीब हुई और लोगों को यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से शऊर दिया गया। जी दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में नागा पर्वत की मुहिमजोई के दौरान लापता होने वाले कोपहमा गविंतर मेसिस का दूसरा जूता 52 साल बाद मिल गया। फेरी मेडोस के 3 मुकामी अफराद मीर गनी, शकर खान और फजल, जो जुज़वी तौर पर नागा पर्वत में मुहिमजोई और ट्रैकिंग ग्रुप के साथ काम करते हैं, उन्हें गुज़िश्ता दिनों ये जूता हादसे के मकाम से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर मिला। कोपहमा गविंतर मेसिस का पहला जूता साल 2005 में मिला था। इटालियन कोपहमा गविंतर 29 जून 1970 को नागा पर्वत की मुहिमजोई के दौरान लापता हुए थे, जिन्हें बाद में मुर्दा करार दिया गया था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि OIC जनरल सेक्रेटरी से बीजेपी अरकान के काबिल मज़म्मत कलमात पर बात हुई है। एक बयान में उन्होंने बताया कि OIC के जनरल सेक्रेटरी को भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर तशवीश से आगाह कर दिया है और मुसलमानों पर होने वाले जबर पर भी तशवीश से आगाह किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि OIC जनरल सेक्रेटरी से इस्लामोफोबिया और मुसलमानों पर जबर के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर बात हुई।